नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले भारत की कुछ ख़बरें देख लेते हैं। किस तरह से दलितों पर हमला करने, उन पर जुल्म सितम की इंतहा भारत में होती है। अक़लियतों का तो छोड़ दीजिएगा, ये तो इस वक्त रोज़ाना की रूटीन बन चुकी है। वो चाहे पुलिस की जानिब से हो या हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से। मसाजिद पर अटैक करना, देखिए इस मस्जिद का मंज़र, यहाँ पर किस तरह से फतेहपुर शेखावती जो इलाक़ा आता है राजस्थान में, मस्जिद फ़ातिमा पर किस तरह पथराव करके उसका नाम प्लेट हटा करके हालात ख़राब करने की कोशिश की। यही मामला मंदिर में होता तो किस तरह मीडिया चिल्ला था, मस्जिद में हो रहा तो किस तरह से जो है किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। दलितों की बात कर रहा था मैं। वाल्मीकि कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाला, यानी दलित बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले एक लड़के को मिर्ज़ापुर के बाझा नामी इलाके में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उसकी बकरियां एक ठाकुर कम्युनिटी के खेत में चर गईं, उसका गला काट करके जिंदा दफना दिया है। और जो दरिंदा ठाकुर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाला ये जुर्म किया है, ये दरिंदगी की हदें पार किया है जात के नाम पर, उसको हुकूमत और उसके कुछ लीडरान बचाने में लगे हुए हैं। दलितों की जान की कीमत नहीं है, मुसलमानों की जान की कीमत नहीं है, कबाइलियों की जान की कीमत नहीं है, उनके मजहबी ढांचों की जो है नहीं है। अब देखिए खाली कुर्सी पर बैठने की वजह से किस तरह से मारा जा रहा है एक दलित को, ये देखिए। फिर कहते हैं कि भारत तरक्कियात पर है। तू दलित होते हुए कुर्सी पर बैठा कैसे? तू दलित हुए पर घोड़ी पर बैठा कैसे? तू दलित होते हुए बेहतर लिबास पहना कैसे? तू दलित होते हुए स्कूल में आला तालीम हासिल कैसे कर रहा है? किसी का खाना क्यों छू रहा है, किसी का पानी क्यों छू रहा है? ये भारत की वो ऊंच नीच जात पात की कहानी है नाज़रीन गिरामी, जो हर दिन किसी ना किसी शक्ल में निकल करके आती है। और इस दरिंदगी के खिलाफ, इस गैर इंसानी सलूक के खिलाफ ना मीडिया बोलता है, ना अपोजिशन बोलता है। सबको वोट चाहिए लेकिन उनके हुकूक नहीं। अजीब व गरीब खबरें आती हैं नाज़रीन गिरामी, खाने पे वो मिला दिया, ये मिला दिया। अब देखिए देहरादून के मेन मार्केट पलटन बाजार में कढ़ी चावल में, जिसको भसेन राजमा कुछ कहा जाता है, चूहों का गोश्त मिला करके बेचा जा रहा था। क्या क्या है, अजीब व गरीब किस्म की भारत की जो मुख्तलिफ इलाकों से आती हुई खबरें हैं। कौन सा इंसान सोच सकता है? पलटन बाजार की, देहरादून की। अब इसको पकड़ करके जो है पुलिस के हवाले किया गया है, तहकीकात हो रही है। बाज़ारों में कुछ खाना भी अभी टेंशन हो चुका है। रास्ते में रखी चीज़ों को खाएं, कौन सी क्या चीज़ खा रहे हैं कुछ पता भी नहीं चलता।
नाज़रीन, मराकश में एक इसराइली दरिंदे को यहाँ की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, यहाँ की हुकूमत ने इस दरिंदे को। ये दरिंदा गाज़ा की पट्टी में जो मुसलमानों का कत्लेआम मचाया गया इन दरिंदों की जानिब से, उसमें वो शामिल था और मराकश में वैकेशन पर गया हुआ था, छुट्टियां मना रहा था। मासूम मुसलमानों की कत्लेआम मचा करके मुस्लिम मुल्क में जा करके अय्याशियां कर रहा है। और वहां की हुकूमत ने इसको गिरफ्तार कर लिया, इस तरह की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन, इस्राएली फौज लबनान में जमीन के रास्ते हमले करने के फिराक में है। फौजी सरबराह ने इस वक्त ये इशारा दिया है। इस जालिम दहशतगर्द को जानते हैं, इसका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल है हेर्ज़ी हालेवी। हालिया फिजाई हमला लबनान में दाखिल होने के लिए ज़मीन तैयार करने और हिज़्बुल्लाह को नेस्तनाबूद करने के हदफ को सामने रखकर किया गया है, ऐसे खबरें आ रही हैं। शिमाली सरहद पर फौजियों से खिताब करते हुए इस जालिम दहशतगर्द जनरल ने फिजाई हमला लबनान में दाखिल होने के लिए ज़मीन तैयार करना है, ये कहते हुए अपने फौजियों को समझाता हुआ नजर आ रहा है। इसने अपने फौजियों को कहा कि शिमाली इसराइल के पनाहगुज़ीन शहरियों को उनके घरों में वापस भेजने के निशाने को हासिल करने के लिए हम एक जंगी मश्क का तरीक़ेकार तैयार कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि शिमाली सरहद पर लगातार हिज़्बुल्लाह के हमले की वजह से ये जितने भी गासिब सेहूनी दरिंदे थे इसराइली, वो सब अपने घर छोड़ करके फ़रार हो चुके हैं। उनको दोबारा बसाने की ये कोशिशें हो रही हैं। इसी जनूबी इसराइली शहर ईलात के बंदरगाह पर भी बहुत ख़तरनाक हमला हुआ था, जिसकी तस्वीर हमने आज सुबह आपके सामने दिखाई। उसके आसपास भी कई हज़ारों की तादाद में जो इसराइली मौजूद थे वो भी छोड़ करके भाग चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में इसराइल को ये सारा मसला अपना नाक का मसला बना हुआ है। यही वजह है कि वो ज़मीनी सतह पर काम करके दोबारा वहाँ पर जब तक उन इसराइलियों को बसाते नहीं, तब तक वो अपना खोया हुआ वक़ार पा नहीं सकते। इस वजह से अलग अलग तरह की इस वक्त जो है ये खबरें आ रही हैं। बहकैफ इधर इसराइल हिज़्बुल्लाह जंग की वजह से हिंदुस्तान ने भी लबनान में अपने तमाम हिंदुस्तानियों को कहा है कि वो सिफारत खाना और जो लोग भी वहाँ हैं उनको छोड़ करके वापस आ जाएं। मशरिक़ी वस्ता में तनाव तेज़ी से बढ़ रहा है और यहाँ लोगों की ज़िंदगी ख़तरे में है। हालात की संगीनी देखते हुए हिंदुस्तानी सिफारत खान ने बुध को लबनान में हिंदुस्तानी शहरियों के लिए एक एडवाइजरी जारी करते हुए फ़ौरन इस मुल्क को छोड़ने के लिए कहा है। तो नाज़रीन, इस तरह से इस वक्त वहाँ की सूरत हाल है। वहीं रूसी सदर की मगरिब को ये धमकी भी सामने आई है कि यूक्रेन को मदद करने के चक्कर में ख़तरनाक हथियार अगर रूस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जाते हैं तो फिर वो न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करने में रत्ती बराबर भी तरद्दुद नहीं करेंगे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरबी ममालिक को ख़बरदार किया और कहा कि दुश्मन ने अगर ऐसे रिवायती हथियार भी इस्तेमाल किए जिनसे रूस या बेलारूस की सलामती को ख़तरा लाहक हो, तो इन ममालिक के ख़िलाफ़ मॉस्को न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेगा। सदर पुतिन ने यह बात रूस की सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में कही, जिसमें न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने से मुतालिक रियासती पॉलिसी के बुनियादी उसूलों की वजाहत की गई थी। यानी इसको अब एक तरह से रूस की जानिब से मगरबी ममालिक को धमकी के तौर पर देखा जा रहा है कि उनके या उसके मातहत में रहने वाले किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ कोई भी ख़तरा अगर वो महसूस करते हैं तो वो न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करेंगे। नाज़रीन गिरामी, वक्त तरमीमी बिल को लेकर के हर दिन लगातार हंगामे जारी हैं। अलग अलग तरह के तबसरे हैं, वो चाहे सोशल मीडिया में हो या अखबारात में हो या चैनल के ज़रिए से गलत फहमियाँ बढ़ाना हो। मुंबई में आज जुमेरात को वक्फ बिल पार्लिमानी मुश्तरका कमेटी का भी इजलास हुआ, जिसके दौरान यहाँ भी शदीद हंगामा आराई होने की खबरें आई हैं और अपोजिशन जमातों ने वॉकआउट किया।
कुछ देर बाद इजलास दोबारा शुरू हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक इजलास के दौरान शिवसेना के एमपी नरेश महासके और टीएमसी के कल्याण बनर्जी आपस में झगड़ पड़े थे। गुलशन फाउंडेशन वक्फ बिल की हिमायत कर रहा था। इसी दौरान नरेश महासके ने कल्याण बनर्जी को रोकने की कोशिश की। उसके बाद दोनों के दरमियान गर्मा गर्म बहस शुरू हुई। माहौल गर्म हुआ तो चेयरमैन ने भी मुदाखलत की। बिलाखिर अपोजिशन जमातों के तमाम नुमाइंदों ने उन्हें इजलास से बाहर निकालने का फैसला किया। कुछ बाहमी बातचीत के बाद स्टेक होल्डर्स के साथ जेपीसी का इजलास फिर शुरू हो चुका था। ख्याल रहे कि मरकजी काबीना ने वक्फ एक्ट में तकरीबन 40 तरामीम की मंजूरी दी है, जिसको लेकर के इस वक्त जो है बहुत ही ज़्यादा बिलखुसूस मुसलमानों में बेचैनी पाई जा रही है। इधर सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने वक्फ तरमीमी बिल की शदीद मुखालिफत की है और बिल को नाकाबिल कबूल करार देते हुए मुसलमानों को मशवरा दिया कि वो बिल के खिलाफ ज़रूरत पड़ने पर दस्तूर और जमहूरियत के दायरे में रहते हुए एहतिजाजी रैलियाँ, धरना और जेल भरो मुहिम के लिए तैयार रहें और कोई कदम अपने तौर पर हरगिज़ ना उठाएं। जहाँ नाज़रीन गिरामी, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का जो भी फैसला होगा उस पर अमल करें और अमन की फ़िज़ा को कायम रखते हुए वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिदा तौर पर जद्दोजहद करने की ज़रूरत है, इस बात पर उन्होंने जो है जोर दिया है। दरअसल कल रात चंचल गुड्डा जूनियर कॉलेज ग्राउंड पर कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत और इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स के ज़ेर एहतिमाम एक कौमी कॉन्फ्रेंस बराए वक्फ तरमीमी बिल 2024 मुनक़िद किया था, जिसमें मौलाना मौसूफ ने जो है ये खिताब करते हुए मुसलमानों को कानून के दायरे में रहते हुए इन तमाम चीज़ों को जो है पूरी तरह से मुखालिफत करने की अपील की थी। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त मध्य प्रदेश के शाहजहाँपुर की भी बात कर लेते हैं, जहां कल रात में दो फिरकों में शदीद तसादुम हुआ, पथराव हुआ, फायरिंग हुई। एक शख्स इसमें जाँ बहक हुआ, 7 लोग जख्मी हुए। मध्य प्रदेश के जिला शाहजहाँपुर के मुक्सी इलाके में ये दो फिरकों के दरमियान शदीद झगड़े हुए थे। बताया जा रहा है कि दोनों ग्रुपों में रंजिश चली आ रही थी और 2 दिन पहले एक होने वाले तनाज़े ने दोनों फिरकों को मुश्तइल किया। बुध की रात दोनों गिरोह एक दूसरे के आमने सामने आ गए और तनाज़े ने पथराव फायरिंग की शक्ल इख्तियार कर ली। इलाके में मजीद तसादुम को रोकने के लिए इंतजामिया ने फ़ौरन दफ़ा 144 नाफिज कर दिए, जिसके तहत लोगों में इज्तिमा पर पाबंदी भी आयद कर दी गई है। भड़काऊ पैगाम शेयर करने से भी सख्ती से मना किया गया है। पुलिस पूरी तरह से यहाँ पर जो है हालात को काबू करने के लिए फैला दिए जाने की खबरें शाहजहाँपुर से इस वक्त आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, उधर गांधी अस्पताल हैदराबाद के 2 दिन के नौज़ायदा बच्चे के अगवा का मामला हल कर लिए जाने का दावा किया गया है। नलगुंडा जिले के मोतकोर गांव से ताल्लुक़ रखने वाले सुबहान और शाहीना की 2 बेटियां हैं और हामिला शाहीना को दर्द की वजह से इस माह की 24 तारीख को गांधी अस्पताल के मैटरनल वेलफेयर सेंटर में दाखिल कराया गया था। उसने उसी दिन 10:30 बजे एक बच्चे को भी जन्म दिया और अगले दिन शाहीना को डॉक्टर्स ने कुछ मुआयने तजवीज़ किए, जिनको करवाने के लिए वो चली गई, यानी चेकअप वगैरह के लिए। जब वापस आई तो नौज़ायदा बच्चा ही नज़र नहीं आया। अस्पताल के हुकाम की मदद से पुलिस आउटपोस्ट में शिकायत दर्ज करवाई गई तो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की जांच के बाद पता चला कि बिहार की पूजा देवी नामी औरत ने इस नौज़ायदा बच्चे का अगवा कर लिया था और चोरी करके भाग गई थी। और पुलिस ने उसको तहवील में भी ले लिया है और बच्चे को बहिफाजत उसके हवाले करते हुए उस खातून की जो है तहकीक की जा रही कि किस तरह से वो जो है एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में घुस करके एक बच्ची को अगवा कर लेती है। नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।